बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 6। आज हमारा टॉपिक है कॉमन बायसेस एंड एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते तो उस वक्त जो है वो जो कॉमन बायसेस हैं वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन से एरर्स हैं जो आपसे हो सकते हैं या आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो बायसनेस है, जो रुकावट है, वो क्या है जी? ओवर कॉन्फिडेंस की। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस को हम समझते हैं कि बेसिकली क्या है, जब आप जो है एक हद से ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट होते हैं किसी चीज़ के बारे में, और यही चीज़ जो है आपको एक रॉन्ग डिसीजन की तरफ ले जाती है। ठीक है? तो हमने इस चीज़ से समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है? तो आप जो है कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, या फिर आपके पास अगर कोई नया ऑर्डर आया है, ठीक है? तो आप उस ऑर्डर को जो है वो सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास जो है वो तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है? जिसकी वजह से आप वो अपना ऑर्डर ख़राब कर देंगे, या फिर आपके पास जो है मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट होके जो है आप काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको जो है डिसीजन मेकिंग में ख़राब कर सकती है। ठीक है? तो जो आपसे पहले लोग हैं, मतलब जो जैसे कि हम घर की बात कर लें, घर का सरबराह जो होता है उसको ज़्यादा पता होता है उसने मामलात कैसे चलाने। ठीक है? जब बात बाप की बजाय बेटे पर आती है घर चलाने की, तो बेटे को उन मामलात का नहीं पता होता, वो इतना तजर्बाकार नहीं होता घर के मामलात में। ठीक है? उसको उस तरीके से नहीं चला सकता, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होके जो है गलत डिसीजन भी कर सकता है। इसी तरह से हम इदारे की बात कर लें, ऑर्गेनाइज़ेशन की बात कर लें, एक एक्सपीरियंस मैनेजर जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, और एक फ्रेश मैनेजर उस तरह से नहीं कर सकता। ठीक है? या जो एक लोअर लेवल का मैनेजर है या क्लर्क है, उसकी सोच उस तक नहीं जा सकती। इसी तरह से आप अक्सर औक़ात जो है अपनी डेली लाइफ़ में देखें या ऑर्गेनाइज़ेशन की अगर हम बात करें, तो आप बहुत सारे डिसीजन जो है इसी बेस पे गलत ले लेते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है? आप जो एक हद से ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो गलत काम कर बैठते हैं, गलत डिसीजन ले बैठते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती मार्केट की, जिसकी वजह से आप जो है रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जी इसमें आता है जी एंकरिंग बायस। ठीक है? एंकरिंग बायस जो है नेक्स्ट इसमें हमारा जो है पॉइंट है। एंकरिंग बायस से मुराद क्या होता है जी? कि आप जो है मतलब एक ही चीज़ पे जो है वो फ़ोकस कर रहे हैं। ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मार्केट से जो है कोई चीज़ लेनी है, ठीक है? तो आप जो है वो मतलब तमाम शॉप्स जो हैं उनको विज़िट नहीं कर रहे। ठीक है? आप जो है एक ही शॉप पे गए और वहीं पे आपने जो है वो अपना रेट बना लिया है, और वहीं से आगे आप जाने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है? तो ये भी आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको चीज़ ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट आपका जो था ये एंकरिंग बायस था, कि जिसमें आप क्या करते हैं, पूरी मार्केट को विज़िट नहीं करते। ठीक है? अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है? या फिर अगर हम डेली लाइफ़ की बात करें कि आप तमाम फैक्टर्स को ज़ेर गौर नहीं लाते, यूँ कह सकते हैं। ठीक है? या अगर हम ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें कि वहाँ पे आप जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आप तमाम फैक्टर्स को, तमाम चीज़ों को ज़ेर गौर नहीं लाएँगे, तो आप गलत डिसीजन कर बैठेंगे। ठीक है? सिंपल मिसाल मैं आपको इसकी देता हूँ कि अगर आपने कोई टी-शर्ट खरीदनी है, तो आप मार्केट में गए हैं, वहाँ पे आपने एक ही दुकान पे जाके रेट पूछा है, और रेट पूछने के बाद जो है आप शर्ट वहाँ से ले आए हैं। ठीक है? अब आपने पूरी मार्केट को विज़िट नहीं किया, अगर आप विज़िट करते तो हो सकता था आपको सस्ती मिल जाती। ठीक है? तो इस तरह से आप जो है सारे फैक्टर्स को जब नहीं देखते, जो असरअंदाज हो रहे होते हैं आपके डिसीजन पे, तो इस तरीके से आप जो है एक गलत डिसीजन कर बैठते हैं, और इसको हम कहते हैं जी एंकरिंग बायस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आता है जी कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस से मुराद क्या है, इसको भी हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गलत डिसीजन कर लिया है, ठीक है? अब गलत डिसीजन करने के बाद जो है आप उस पे ऐसे डटे हैं कि आप जो है उससे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है? जैसे कि कोई मुहावरा होता है ना उर्दू का, कि एक तो चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी। ठीक है? एक तो गलत काम किया आपने, गलत डिसीजन लिया, और गलत डिसीजन लेने के बाद आप उसके ऊपर डट गए ऐसे, आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने अभी शर्ट की मिसाल ली थी कि आप बाज़ार में टी-शर्ट खरीदने गए हैं, ठीक है? आपने ₹1000 की टी-शर्ट खरीद ली। अब बाद में आपको पता लग रहा है कि मैं अगर मार्केट विज़िट करता तो फलाँ दुकान से वो ₹800 की भी मिल रही थी, फलाँ दुकान से वो 700 की भी मिल रही थी, ठीक है?
आपको किसी और बंदे ने आके बताया कि भाई आपने तो 1000 रुपए की जो शर्ट खरीदी, महंगी खरीद ली है। अगर आप फलां दुकान से खरीदते तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती और शर्ट भी आपको मुनासिब रेट में मिल जाती, 600-700 की मिल जाती। लेकिन आप उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो डिसीजन किया वो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चीज़ जो आप गलत डिसीजन अगर आप कर लें और उसके ऊपर डट जाएँ और उसको मानने के लिए तैयार ना हो, तो इसको ऐसे बायस को हम क्या कहते हैं? ऐसे बायस को हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बायस हमारे पास क्या आता है? अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस से क्या मुराद है? इसमें भी हम जो है एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप बहुत सारी ऑप्शंस रखने के बाद भी आप जो है, उनकी बेस पर जो है डिसीज़न करने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वज़ह से डिसीज़न अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है? लेकिन अब इस तरह से इसको मिसाल है कि आपके पास फ्यू एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? आपके पास ज़्यादा मतलब ऑप्शंस नहीं हैं, ज़्यादा मतलब जो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं, ठीक है? तो आप जो है मजबूर होते हैं कि आपने सिर्फ़ उनकी बेस पे जो ही डिसीज़न करना है। आपके पास जो है कोई और चीज़ नहीं है जिसकी बेस पे आप डिसीज़न कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में टी-शर्ट की शॉप्स ही सिर्फ़ 2 हैं। ठीक है? तो आप 2 जगह से ही खरीद सकते हैं, आपके पास इसके अलावा कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ठीक है? या फिर आपकी अगर कोई कंपनी है, तो वहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो ख़ास किस्म का रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ़ 2 जगह से ही मिलता है। आपके पास तीसरी ऑप्शन नहीं है, तीसरी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है कहीं से आप खरीद सकें उसको, ठीक है? तो यानी कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, वो सिर्फ़ वो फ़्यू हैं, चंद एक हैं, ठीक है? इस तरह से आप मजबूर होते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आपने डिसीज़न करना होता है। तो ऐसा जो आपके पास ऐसी जो रुकावट है उसको हम कहते हैं जी अवेलेबिलिटी बायस, ठीक है? यानी कि आपके पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज़ हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए जो है आप डिसीज़न करने पर मजबूर होते हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि हमने टी-शर्ट की मिसाल दी, टी-शर्ट खरीदनी है, अगर शॉप ही सिर्फ़ आपके पास 2 है या 1 है, तो आप मजबूर हैं, आपने वहीं से खरीदना है, आप कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है? इसी तरह डिसीज़न मेकिंग में भी बाज़ औक़ात आपके पास एक जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, ऑप्शंस होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं और आप मजबूर हो जाते हैं कि आपने उनके अंदर रहकर ही डिसीज़न मेकिंग करनी है, तो इसको हम कहते हैं जी अवेलेबिलिटी वाइज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती है जी एक रिस्क अवर्जन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? रिस्क अवर्जन का इसके अंदर ही वो क्या होता है जी, रिस्क ना लेने की वजह से आप डिसीज़न अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि आप लोग जो है मतलब एक मैनेजर जो है वो डर रहा होता है, वो रिस्क नहीं ले रहा। अब आपको पता है जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अगर एक मैनेजर जो है अच्छा रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है? तो उसको प्रॉफ़िट भी नहीं हो सकता। तो रिस्क ना लेने की वजह से आप फिर अच्छा डिसीजन नहीं कर पाते। अगर आप रिस्क लेंगे, थोड़ा-सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है क्योंकि प्रॉफ़िट भी आपने ही कमाना है। तो ऐसे जो मैनेजर्स हैं, उनको हम कहते हैं जो वो रिस्क अवर्जन है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझना ज़रूरी था कि कौन से जो मैनेजर्स हैं वो रिस्क अवर्जन हैं और कौन से जो है वो रिस्क लेने में हिचकिचाहट फ़ील नहीं करते, ठीक है? तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, तो आप अच्छा डिसीजन भी नहीं कर पाएँगे, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट जो है, ये भी हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मजबूरी के तहत एक डिसीज़न कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने किसी के साथ कमिटमेंट की होती है, तो ख़ास बंदे को ही मतलब जो है आप अकोमोडेट करेंगे, आप किसी और को अकोमोडेट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है मतलब टी-शर्ट की अगर हमने मिसाल ली तो उसको ले लेते हैं। अब टी-शर्ट की दुकानें फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार में कोई 100 दुकानें हैं टी-शर्ट की, लेकिन आपके एक रिश्तेदार ने भी टी-शर्ट की दुकान खोल ली है। अब आप फैमिली की तरफ से मजबूर हैं कि आपने टी-शर्ट वहीं जाके खरीदनी है। तो जब इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है ना कि आप मजबूर हैं, तो उसको हम एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। इसको मैं डेली लाइफ से आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ख़ानदानों में इस तरह होता है बच्चियों की शादियाँ जो हैं वो बचपन में ही जो है रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। अब वो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट होता है कि फैमिली में रिश्ता तय हो गया है, तो अब बड़े होके जो है हम इससे हट नहीं सकते। अब शादी वहीं होनी है, जो भी हो जाए, क़यामत आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, शादी वहीं की वहीं होनी है, ठीक है? तो ये एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, हालाँकि ऑप्शंस आपके पास और भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि बचपन में कमिटमेंट हो गई थी, बचपन में मंगनी हो गई थी, लिहाज़ा अब आप मजबूर हैं कि वहीं शादी करनी है और कहीं नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की सूरत-ए-हाल हो, आपके ऊपर प्रेशर हो, आप मजबूर हों, ठीक है? कि ख़ास बंदे से ही खरीदारी करनी है या जिस बंदे से कमिटमेंट की उसी के साथ लेन-देन करना है आपने, ठीक है?
आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं कर पाएँगे। ऐसी जो है आपके पास जो मजबूरी है उसको हम कहते हैं जी एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये भी आपके डिसीजन मेकिंग को जो है वो खराब कर सकती है, ठीक है? जब आप मजबूर होते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर ही। उसके बाद हमारे पास आता है जी रैंडमनेस एरर होता है आपका, ठीक है? इसमें क्या होता है मतलब कि आप के पास अपनी फ़ील्ड का जो है वो ख़ास नॉलेज नहीं है, ठीक है? आपके पास फ़ील्ड का नॉलेज नहीं है, जिसकी वज़ह से आप जो है अच्छा डिसीज़न नहीं कर पाते, इसको हम कहते हैं जी रैंडमनेस एरर। अब जिस बंदे के पास फ़ील्ड का नॉलेज नहीं होगा, फ़ील्ड का पता ही नहीं होगा, एक बंदा जो है उसको अब मतलब बैंकिंग फ़ील्ड का मैनेजर बना दें आप, ठीक है? अब उसके बाद उसको बैंकिंग का पता ही नहीं है, उसके सिस्टम का नहीं पता, बैंकिंग फ़ील्ड का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बैंकिंग फ़ील्ड में अच्छा डिसीज़न कर सकता है? अब सुई गैस के मैनेजर को आप जो है सुई गैस कंपनी आपकी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है। अगर उसका मैनेजर आप बैंक का मैनेजर लगा दें, उसके मैनेजर को आप बैंक में लगा दें मैनेजर, तो क्या वो सुई गैस वाला बंदा जब बैंक का मैनेजर बनेगा, उसको बैंक के सिस्टम का नहीं पता, नॉलेज नहीं है, ठीक है? क्या वो अच्छा डिसीज़न कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो जब आपको फ़ील्ड का नॉलेज नहीं होगा, स्किल्स नहीं होगी, तो इस वक़्त जो आपके पास एक रुकावट है, उस रुकावट को हम कहते हैं जी वो रैंडमनेस एरर है आपका, ठीक है? जिसकी वजह से आप डिसीज़न अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है? और रिस्क अवर्जन जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो रिस्क लेने से डरते हैं और रिस्क नहीं लेने की वजह से वो डिसीजन भी अच्छा नहीं कर पाते, उनको हम रिस्क अवर्जन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें जो लास्ट हमारा पॉइंट है हिंड साइड बायस। हिंड साइड बायस को भी हम एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि हम बाज़ औक़ात नुकसान को जानते होते हैं, लेकिन नुकसान को जानने के बावजूद भी हम जानबूझकर वो गलत डिसीजन कर रहे होते हैं किसी मजबूरी की वजह से, ठीक है? हमें पता होता है कि यार ये नुकसान हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद आप मजबूर होते हैं उस डिसीजन को करने के लिए, तो ऐसी जो रुकावट है डिसीजन मेकिंग में उसको हम कहते हैं हिंडसाइट बायस, ठीक है? ठीक है? आप मतलब उसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ को, आप रिज़ल्ट्स को, आप आउटकम को, आप आउटपुट को जानते हैं कि इसका आउटपुट, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। उसके बावजूद आप अपनी किसी पर्सनल मकासद को पूरा करने के लिए या किसी और चीज़ या प्रेशर की वजह से आप वो गलत चीज़, गलत रिज़ल्ट्स को जानते हुए वो डिसीजन कर रहे हैं, तो ऐसी रुकावट को हम जो है हिंडसाइट बायस कहते हैं, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।